दिल्ली का प्रातः क्लास चल रहा था। 21/2/1965 रविवार। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। यहाँ भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है। न ये जानते हैं कि किस हस्ती में आते हैं और न ये जानते हैं कि कब आते हैं। कह देते हैं रात्रि में आते हैं, महाशिवरात्रि कह देते हैं। अच्छा, रात्रि में निराकार आया, परंतु वो तो किसी को देखने में भी नहीं आया। निराकार कैसे देखेंगे? कैसे पता चला रात्रि में आया? किस में आया? जरूर कोई हस्ती होगी। जिस हस्ती में आया तो पता चला कि घोर रात्रि में आया। यहाँ भारत में गाते हैं भागीरथ, यानी एक भाग्यशाली रथ था। रथ शरीर को कहा जाता है। कहते भी हैं शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। परंतु वो रथ किसका था? वो रथ कोई जानवर का था क्या? नहीं, जानवरों को समझाने थोड़े ही आवेंगे। जानवरों को ज्ञान सुनावेंगे क्या? मनुष्य ही ज्ञान समझेंगे तो जरूर आएंगे मनुष्य रथ में। तो देखो, विचार करो, ये जो हस्ती जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, ये कितनी ऊंची हस्ती होती है। कोई भी मनुष्य सिवाय इस हस्ती के कुछ भी कर न सके। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा सिवाय ब्रह्मा की हस्ती के, जिसको ये लोग नंदीगण कहते हैं, परंतु कोई को जानते तो नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ भी नहीं है।
हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। इक्कीस फरवरी 1965 की वाणी का दूसरा पेज। ये गाते भी हैं, जानते भी हैं, क्योंकि चाहिए तो सही ना। कब? जब भारत में बहुत ही दुख होता है, सब मनुष्य मात्र बहुत ही भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। और भ्रष्टाचारी असल किसको कहा जाता है? ये आकर के कौन समझाते हैं? ये परमपिता परमात्मा ऐसा हस्ती से समझाते हैं। क्या कि भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? बोलते रहते हैं भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इस हस्ती के द्वारा समझाते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से जो आचार किया जाता है, आचरण करते हैं, उसे ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। इस बात को तुम सभी बच्चे जानते हो। हाँ, कोई नए नए बच्चे होंगे, ये नहीं जानते होंगे। अभी देखो, ये कितनी बड़ी हस्ती है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बिगर व नंदी गण बिगर या भागीरथ बिगर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई तो चाहिए ना। तो ख्याल करो, जानना चाहिए ना कि ये हस्ती शिव बाबा की है। ये हस्ती न हो तो हम शिव बाबा से कोई भी वर्षा नहीं ले सकते। सिवाय हस्ती वो वर्षा कैसे देवे? तो देखो, ये कितनी बड़ी हस्ती हो गई। गाय भी जाती है प्रजापिता ब्रह्मा, और त्रिमूर्ति भी यहाँ, तो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर देव देव महादेव ऐसे कहते हैं। ये तीनों में फिर ब्रह्मा का नाम ऊंचा क्यों? गाते हैं ना त्रिमूर्ति, फिर ब्रह्मा कह देते हैं। अच्छा, ब्रह्मा तो यहाँ ही हुआ, जिसके रथ में यहाँ आते हैं। वो विष्णु तो फिर भी सूक्ष्म वतन में है। वो तो बड़ा अच्छी तरह से समझाया हुआ है। उनको कहते हैं देवता, और शंकर को भी देवता कहते हैं। अच्छा, अभी जो ये दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है, उनको देवता कहना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रजापिता है।
सारी प्रजा का पिता। कोई भी धर्म की प्रजा हो, कोई भी राज्य की प्रजा हो, 500 करोड़ का पिता, तो वो तो मनुष्य चाहिए ना। वो तो देवता है, विष्णु, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण 2 रूप हो गया, और शंकर भी तो सूक्ष्म वतन में है। तो अभी रथ चाहिए, वो गाया हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। ये शास्त्रों में गाया हुआ है ना। तो गायन तो इसी सृष्टि का होगा ना। तो कौन सी सृष्टि रचेंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही रचेंगे, क्योंकि ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा ब्राह्मण निकले। तो जरूर मुख से ज्ञान सुनाया होगा ना। जिस ज्ञान को सुन करके उन ब्राह्मणों का पूरा ही जीवन बदल गया। तो गायन है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण निकले। अभी तुम सब बच्चे ब्राह्मण हो ना। तो देखो इन ब्राह्मणों में किसकी हस्ती ऊंची है? शिव बाबा तो एंटिटी निराकार है, वो हस्ती बिगर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो देखो कितने बड़े ते बड़ी हस्ती बैठी हुई है और कितनी साधारण है। ये हस्ती कौन सी है? सारी मनुष्य सृष्टि को, खास भारत और सारी मनुष्य सृष्टि को सद्गति देते हैं। यानी मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला। कौन है? सब मनुष्य मात्र को दुखों से छुड़ाए, शांति धाम सुख धाम ले जाने वाला कौन है? शिव बाबा। शिव बाप, शिव बाबा, या अभी हस्ती की बात हो रही थी? क्योंकि शिव बाप तो शांति धाम चले जावेंगे, वापस तो नहीं आवेंगे, सुखधाम ले जावेंगे? नहीं ले जावेंगे। तो शांति धाम भी और सुख धाम भी ले जाने वाला
और देखो इतने बड़े से बड़ी हस्ती, उनकी रहनी करनी चलनी देखो क्या है। कितनी साधारण है। गाया भी जाता है वो कितना निराकार और कितना निरहंकार है। उसको कहा जाता है निराकार और निरहंकार। निराकार तो ठीक बिंदु को कहेंगे, परंतु निरहंकार कब कहेंगे? शरीर हो तब निरहंकार कहें या शरीर ही न हो तब निरहंकार कहें? अहंग माना ही देह का अहंग, जो हर मनुष्य मात्र में होता है। परंतु उसको कहा जाता है निराकार फिर निरहंकार। अभी देखो ये निराकार और फिर निरहंकार तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। उपस्थित है या चला गया है? उपस्थित है, प्रेजेंट है, चला नहीं जाता। जब तक इस सृष्टि पर मनुष्य के रूप में प्रजा का कोई भी अंश रहता है, उसे इस सृष्टि पर रहना ही है। तो देखो कितनी बड़ी ते बड़ी हस्ती, और देखो कैसे बैठते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। इसमें बैठे हैं तुम लोग क्या पढ़ते हो? हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो सभी स्टूडेंट हो ना। कहाँ बैठे हो और कौन पढ़ाते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रह करके पढ़ाते हैं, और फिर तुमको भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। किसका कोर्स? कौन पढ़ाने वाले हैं? तो वहां भी रहो, फिर कोर्स उठाओ, टीचर से पढ़ो। तो कोर्स उठाना पड़े ना, तो कोर्स उठाते हैं। और ये कोर्स बड़ा सहज है। बोलते हैं रहो भी अपने घर में, क्या करो? सिर्फ मुझे याद करो और रचना के आदि में अद्यंत को याद करो। उसके लिए कहते हैं 7 रोज एकांत में बैठ करके अच्छी तरह से समझो। तो 7 रोज भी समझने कौन आवे? जो आने वाले वह 5 रोज 3 रोज 4 रोज, वो तुमको परीक्षा लेनी होती है कि इनको देखें तो
ऐसे नहीं कि 7 रोज समझने बिगड़ तुमको हम शिव बाबा से नहीं मिलाएंगे या तुमको ये कोर्स नहीं कराएंगे। अब कोर्स के लिए कोई 1 रोज है, कोई 2 रोज है, कोई 4 रोज है, ऐसे निकाल पाते हैं। उन सब के लिए ही कह देना कि 7 रोज तो जरूर बैठ करके समझना होगा। ऐसे नहीं कह देना चाहिए। इसको अज्ञान कहा जाता है। ऐसे अज्ञानी बच्चे फिर ऐसे भी काम करते हैं जो उन विचारों को थोड़ा भी सुनने का चांस नहीं मिलता है। नहीं तो ऐसे कई आते हैं जो तुम 1 दफा आओ और वो लिख करके दे देंगे। उनसे मालूम पड़ेगा कि ये समझता है। बाबा दूसरे दिन कहेंगे इनको सुबह को क्लास में आने दो। क्या कहा? कोई ऐसे भी निकलेंगे जो 1 दिन 1 दफा समझेंगे और निश्चय पत्र लिख करके दे देंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि ये समझता है। और ये बाबा दूसरे दिन उनको आने के लिए क्लास में बोल देंगे। तो इसमें कोई 7 रोज की दरकार नहीं है। ये जो लिख करके आए हैं, जो समझते हैं बड़ा अच्छा इसका वातावरण, तो समझने वाले भी महारथ ही है ना। कोई घोड़े सवार प्यादे तो नहीं समझ सकेंगे। तो जो न समझने वाले हैं वो अच्छे अच्छे आते हैं, वो भी बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं। माया एकदम वालोरा दे देती है। कोई गफलत किया होगा तो उनसे कर्तव्य भी नहीं कराते हैं। बोलते हैं ये बुद्धू हैं। इनको कर्तव्य कराकर ऊंचा पद देना भी नहीं है। तो गाते हैं ना कि बाप चाहे तो ऊंचा ले जावे, चाहे तो नीचा ले जावे। 21-2-65 की वाणी का 3रा पेज। बाप की बड़ी बड़ी युक्तियां हैं। चाहे तो बड़े आदमी को बड़ा बनावे। हम नहीं चाहते हैं कि तुम वहां ऊंचा बनो। हम तुम्हारा धन नहीं लेते हैं जो तुमको इतना धन मिले। तुम नालायक हो, तुम बहुत पतित हो, दरकार नहीं है, कर सकते हैं। सो भी अगर ड्रामा में होगा, और होगा भी, क्योंकि पीछे धन तो कोई से लेंगे ही नहीं।
क्या कहा? ऐसा भी टाइम आएगा कि कोई से भी धन लेना बंद कर देंगे, बोलेंगे यू आर टू लेट, अभी तुम्हारा धन हम क्या करेंगे। क्योंकि तुम्हारा धन कोई काम में नहीं आएगा, इसलिए तुम इतने साहूकार भी नहीं बन सकेंगे, प्रजा में भी साहूकार नहीं बन सकेंगे। ये इतना तुम्हारा धन है ना, ये सभी मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर भी जैसे मिट्टी में मिल जाता है, और क्या कहा जाता है। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं। बहुत बच्चे यहाँ आते हैं, जाते हैं, बैठ करके कितना भी उनको समझाते हैं, परंतु तकदीर में भला फिर जिसके नहीं होगा उसको फिर बाबा तदबीर क्या करावे। और तदबीर तो सबको कराते हैं, देखो ना, सबको कराते हैं ना। तकदीर में नहीं है तो एक कान से जरा भी नहीं बैठता है। बाप आकर के कहते हैं, देखो याद रखो ये हस्ती कौन है। ऊंचे ते ऊंची हस्ती और बिल्कुल ही साधारण हद। खुद आकर के कहते हैं कि मैं जो रथ लेता हूं वो बिल्कुल ही साधारण है। एक किसने बोला, मैं जो रथ लेता हूं वो बिल्कुल ही साधारण है। ये मैं कहने वाला बेहद का बाप है या बेहद की माँ है? बेहद का बाप कहते हैं। तो क्या ब्रह्मा के तन में नहीं आया था? है? आया था। वो तो कहते हैं मैं बिल्कुल ही साधारण तन में आता हूँ, गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े में तो नहीं आता हूँ, कोई बड़े साहूकार में नहीं आता हूँ। बिल्कुल साधारण में आता हूँ। तो ब्रह्मा में नहीं आया क्या? आया, लेकिन बाप जिससे वर्षा मिलता है उस हस्ती के रूप में नहीं आया। माँ के द्वारा वर्षा थोड़ी मिलता है। तो देखो यह साधारण रथ है ना। कोई शंकराचार्य, प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मनुष्य भी होते हैं, बड़े बड़े साहूकार भी होते हैं। तो तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए कि हम यहाँ परमपिता परमात्मा से राजयोग पढ़ रहे हैं।
तो राजयोग की बात जरूर तन से तो सुनाएगा ना, तन से पढ़ाएगा ना। और ये कोई बैरिस्टरी योग नहीं है, कोई इंजीनियरिंग योग नहीं है। हम शिव बाबा से और प्रजापिता ब्रह्मा के तन से पढ़ रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कोई दूसरे को तो नहीं कहेंगे ना। दूसरे से तात्पर्य किससे है? किस तरफ इशारा किया? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। तो उसको तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, वो तो सूक्ष्म वतनवासी हो जाता है। और प्रजापिता तो सूक्ष्म वतनवासी नहीं होता। जब तक इस सृष्टि पर प्रजा है, प्रजापिता को इस सृष्टि पर रहना पड़े। तो ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा विष्णु प्रजापिता, शंकर प्रजापिता। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा। तो देखो, सारी सृष्टि के बहनों और भाइयों का बाप और फिर आत्माएं, जो आत्मा और शरीर, तो आत्माएं उनका वो बाप है। अभी वो अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। ये भी समझना चाहिए ना कि आत्मा अविनाशी है। तो तुम आत्मा अविनाशी का बाप कौन है? कोई भी नहीं जानते। कोई से पूछो तो अपनी आत्मा को कुछ नहीं समझते हैं। नहीं तो गाया जाता है पाप आत्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। महात्मा को महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। क्या कहा? परमात्मा महान नहीं है, है? अरे परमात्मा को महान नहीं कहेंगे, है? नहीं, ऐसे तो महान और नीचे ये मनुष्यों के टाइटल हैं। और महात्मा इसलिए नहीं, महात्मा तो मनुष्य को कहा जा सकता है। परमपिता परमात्मा जिसे कहते हैं, परमात्मा परमपिता नहीं कहते। क्या कहते? परमपिता परमात्मा। तो वो परमपिता जो बड़े से बड़ा पिता, जिससे कोई पिता, जिससे बड़ा कोई पिता होता ही नहीं, उसके लिए भी महान का टाइटल नहीं लग सकता। और वो जिसमें आता है उसको भी महान नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता?
अरे मनुष्य तो सभी हैं, वो मनुष्यों में महान आत्मा नहीं होते। कोई मनुष्य महान आत्मा नहीं होते है। बुद्ध को महात्मा नहीं कहेंगे, शंकराचार्य को महान आत्मा नहीं कहेंगे, गुरु नानक को महान आत्मा नहीं कहेंगे। अरे अपने अपने धर्म प्रणेताओं के बीच में, धर्म को फॉलोअर करने वाले लोगों के बीच में वो धर्म पिताएं महान आत्मा नहीं थे। क्रिश्चियंस की दृष्टि में क्राइस्ट महात्मा नहीं था, है? था, लेकिन शिव बाप भी महात्मा नहीं है, और वो जिसमें प्रवेश करता है वो भी महात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर महात्मा हो तो साधारण नहीं हो सकता, या तो साधारण है या तो महान है। महात्मा, वो महान आत्मा जो है, वो फिर अपन को ऐसे क्यों कहते हैं कि हम महान परमात्मा हैं? देखो शंकराचार्य ने कहा क्या? शिवोहम। अब देखो कितनी ठगी है। इसको कहा ही जाता है अडल्ट्रेशन, करप्शन, मिक्सचर। ये है महान आत्मा। फिर कहते हैं नहीं, हम हैं महान परमात्मा। फिर कौन सा महान परमात्मा? श्री श्री 108 जगत गुरु, ऐसे श्री श्री 108 जगत गुरु कितने होंगे? ढेर के ढेर। होना तो चाहिए एक ही, और नाम लगा दिया है शिव बाबा का, यानी परमपिता परमात्मा का। कहलाते हैं सब कि हे पतित पावनाओ। देखो सब कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य साधु संत महात्मा नहीं है जो ऐसे न कहता हो, हे परमपिता परमात्मा पतित पावन आओ। गांधी जी को भी महात्मा कहते हैं ना। वो भी क्या कहते थे? पतित पावन आओ, आ करके इस भारत को फिर नया बनाओ। उस भारत में ये नई दिल्ली, परंतु नई दिल्ली में भी राम राज्य हो। देखो ऐसे ही कहते थे ना, बरोबर कल की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है ना। कोई है मनुष्य या सभी साधु संत महात्मा? जाओ कुंभ के मेले पर, वहां तुमको कितने साधु मिलेंगे। जो भी बड़े बड़े साधु सन्यासी वगैरह हैं, वहां स्नान करने जाते हैं तो सभी पतित ठहरे ना। जो गंगा के पानी में स्नान करने जाते हैं, ऐसे तो नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा आओ।
पतित पावनी गंगा वो किसकी बेटी है? गंगा सागर की बेटी है। ये गंगाएं, बड़े छोटे नाले, कैनाल्स वगैरह, ये किसके बच्चे हैं? किसके पुत्र पोत्रियां हैं? बाप फिर उनमें से ये ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी, ये बड़ी नदी बच्ची है। बड़ा बच्चा कैनाल्स पुत्र पोत्रे। देखो ये है ना, परंतु उनसे तो कोई मनुष्य पावन नहीं हो सकता है। न गंगाओं से, न ब्रह्मपुत्रा से, न कैनाल से, तो पतित पावन कौन है? बाबा परमपिता। ऐसे कहेंगे ना, परमपिता पतित पावन आओ, परमपिता आओ, गाते तो है ना। कब आगे आए थे कोई को मालूम नहीं है, सिर्फ गाते हैं। इसको मालूम नहीं है कि वो आगे कब आए थे। आगे आए थे और यहाँ भारत में आकर के देखो अभी कहते हैं ना कि अभी दुनिया में पीसलेसनेस है, तो मनुष्यों को मालूम नहीं है कि भारत में पहले पीस थी। आज से 5000 वर्ष पहले 100% पीस थी, जिसको सतयुग कहते हैं। 21/2/65 की वाणी का चौथा पेज। उस सतयुग में प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। सिर्फ ये नहीं जानते हैं कि कब आए। कब ये पीस प्रॉस्पेरिटी थी और कौन राज्य करते थे ये भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं। देखो इतने शास्त्र वेद यज्ञ तपदान होते हुए भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं। बाप आकर कहते हैं जब बिल्कुल ही तुम बेसमझ बन जाते हो, कुछ नहीं जानते हो, फिर मैं आकर के तुमको सब कुछ नॉलेज दे देता हूं। देखो ये अक्षर है ना, अभी जानते तो हो, बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम सब कुछ जानते हो। शिव बाबा की बायोग्राफी, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी। अरे परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुम कैसे जानते हो? मूर्खो, बाप की बायोग्राफी बाप से सीखी जाती है। तो
तो बाप कहते हैं मैं बच्चों को सिखलाता हूं। सन्स फादर, तो अभी बायोग्राफी जानते हो ना? तो जानते हैं बिल्कुल। कोई से भी पूछो शिव बाबा की बायोग्राफी, शिव बाबा की बायोग्राफी कैसे हो सकती है? वो तो निराकार है। अरे निराकार तो सभी आत्माएं हैं ना, तो वो भी जरूर साकार में आएगा, तब तो हर एक की बायोग्राफी होगी ना। वहां कोई आत्माओं की बायोग्राफी थोड़ी ही होती है। कहाँ है? अरे परम धाम में। जब तक शरीर में ना आवे तब जीवात्मा की बायोग्राफी होती है। सिर्फ आत्मा की तो बायोग्राफी नहीं हो सकती है। जीवात्मा जब पुनर्जन्म में आए तब बायोग्राफी बने। पुनर्जन्म में कैसे आती है ये तो जरूर जानना चाहिए ना, कि बरोबर हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। गाते हैं कि 84 लाख पुनर्जन्म। बाप आकर के कहते हैं कि 84 लाख पुनर्जन्म होते ही नहीं है। तुम जानते हो कि एक शास्त्र है जो कोई ने बनाया है, उसमें लिखा है कि एक बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको सुनाता हूं। कौन सा शास्त्र है? गीता। तो कोई 84 लाख थोड़े ही हो सकते हैं। क्या दलील दी है? अरे शास्त्र में जब लिखा हुआ है गीता में कि हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तुझे बताता हूं। तेरे और मेरे बहुत जन्म हुए हैं, तू उनको नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये बहुत जन्म अगर 84 लाख हो तो कैसे कोई बताएगा? बता सकेगा? और सुनने वाले को याद रहेगा? याद रहेगा? 84 लाख कैसे याद रहेगा? तो देखो उन शास्त्रों में कितने गपोड़े हैं। उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग के शास्त्रों के गपोड़े। तब देखो बाप खुद कहते हैं कि मैं ब्रह्मा तन में आता हूं। मैं आकर के ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को ये सारे वेद शास्त्र वगैरह सब का सार समझाता हूं। और साथ साथ राजयोग भी सिखलाता हूं। जैसे मैं नॉलेजफुल हूं, यानी सृष्टि के आज मध्यंत को मैं जानता हूं ना। ये ऋषि मुनि आज भी कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तो अभी मैं आता हूं, मैं अपना यानी रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को जो यहाँ कोई भी नहीं जानते, उनका राज समझाता हूं।
क्योंकि गाते आए हैं कि न रचयिता न रचना के आदि मध्यंत को जानते। तो जो ऋषि मुनि नहीं जानते थे, फिर ये जो उन ऋषि मुनि की औलाद हैं वो कैसे जान सकते हैं? वो कहां से सुने? तभी बाप कहते हैं कि जानते हुए ना कि ये कितनी बड़ी बड़ी हस्ती है और कितने साधारण रूप में है ऊंचे ते ऊंची। क्योंकि ये जो हीरा बनाने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है, कौन है? हीरा बनाने वाला कौन ऊंचते ऊंचे बाप है? शिव बाप, आत्माओं का बाप। तो जो हीरा बनाते हैं उसको हीरा कहेंगे ना। जो हीरा बनाते हैं तो उनकी ये डबली है। डबली कहो, रथ कहो, पुरानी जूती कहो। देखो ये सबसे पुरानी जूती है। कैसे? ये जीवात्मा जब पहले पहले आया तो बिल्कुल ही नहीं थी और नंबर 1 में नहीं थी। श्री लक्ष्मी और नारायण को ऐसे कहेंगे ना। नंबर 1 और श्री लक्ष्मी प्लस में। वो जो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 थे उनको ही तो फिर पुनर्जन्म लेना होता है और पुनर्जन्म तो सबको लेना है। फिर भी शुरू तो वहां से होगा ना और उनकी डायनेस्टी की स्थापना होती है। तो देखो कैसे पुनर्जन्म लिया। सूर्यवंशी में थे, फिर चंद्रवंशी में थे, जन्म लेते आए। तो 84 लाख का भी कोई हिसाब किताब चाहिए ना। क्या हिसाब? यही कि 84 लाख योनियां तो होती हैं प्राणियों की, परंतु उन प्राणियों में मनुष्य जितनी इंद्रियां नहीं होती हैं। इंद्रियों से ही पार्ट बजाए जाते हैं। और 84 लाख योनियों के पार्ट मनुष्य बजाए सकते हैं या नहीं बजाए सकते हैं? है? बजाए सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। हाँ, पार्ट बजाते हैं, वो भी सब नहीं। तो कोई तो होगा, मनुष्य सृष्टि में कोई तो मनुष्य होगा। ऐसा भी जो कोई होगा ना जिसमें 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के सारे संस्कार भरे हुए हों।
तो कह देते हैं 84 लाख। तो यहाँ कौन विद्वान आचार्य है जो बैठ करके ये 84 का हिसाब बताएगा? चौरासी लाख और 84 भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। तो बस कह देते हैं 84 लाख। 84 लाख का हिसाब कोई बता सके ये इम्पॉसिबल है। फिर 84 लाख जन्म के लिए कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर दी। एकदम गपोड़ा लगाई दिया। कोई थोड़ा गपोड़ा हो तो भी अच्छा। 84 जन्म के लिए 84 लाख कह दिया। और 5000 वर्ष का एकदम लाखों वर्ष। अभी लाखों वर्ष होते तो दुनिया में कितने मनुष्य हो जाते। उसमें भी सबसे जास्ती भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होते। भले चलो हिंदू भी कहें तो भी बहुत होते, परंतु हिंदुओं की भारत की सेंसस और ही कम है। दुनिया में सबसे जास्ती आबादी तो इस धर्म वालों की, क्रिश्चियन धर्म वालों की है, क्योंकि पीछे धर्म मल्टीफिकेशन उनका होता है। तो देखो ये भारत का जो देवी देवता धर्म है वो प्रायः लोप हो गया है। पूरा लोप नहीं। तो फिर क्या हो गए? किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? जरूर वो देवी देवताएं कोई धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे। जो अब कोई भी अपने को देवी देवता नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो देवताएं तो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। और वो कोई मनुष्य अभी यहाँ ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब रावण राज्य में है। अभी रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते हैं। न राम को जानते हैं, न राम की बायोग्राफी को जानते हैं, और न रावण को और न रावण की बायोग्राफी को जानते हैं। अच्छा, ओम शांति।